आज शुरुआत हुई, इस बात से शुरुआत हुई कि लोगों को मीटिंग में जोड़ना है। तो आप सभी देखें अपने अंदर झांक के कि मैंने कितने लोगों को ज्वाइन कराया है। कल हमारी मीटिंग इसी बात पे थी कि हम लोगों को मीटिंग से जोड़े, तो उत्तर आया कि हम फ़ोन करते हैं, लोग जुड़ते नहीं हैं। तो उसके पीछे हल क्या निकला? यही निकला कि हम उनका क्यों क्लियर कर दें। कल हमारी मीटिंग इसी चीज़ पे थी। तो आज हम इस बात पे नहीं करेंगे, आज हम दूसरा टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा, आप सभी ने सुना होगा कि 5 साल बाद आरसीएम से रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर सभी ने सुना तो थम्स अप करें। सबने सुना है ना? तो 5 साल बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। इतना तो सभी ने सुन लिया कि आरसीएम 5 साल में आज़ादी दे सकता है, आर्थिक आज़ादी दे सकता है। इतना सभी ने सुन लिया, लेकिन क्या इसके सुनने से काम चल जाएगा? विचार करें कि क्या मुझे आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी? क्योंकि 5 साल करना क्या है, हमें इस बात का पता होना चाहिए। आज़ादी कैसे मिलेगी, 5 साल करना क्या है, वो अगर हमें पता नहीं है, उस पर काम नहीं करेंगे तो हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 5 साल नहीं, 50 साल बाद भी आज़ादी नहीं मिलेगी हमें। अगर हम 5 साल में आज़ादी चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, इस बात के ऊपर विचार करना है हमें। क्योंकि सिस्टम से अगर जुड़ेंगे तभी तो बात बनेगी। और आप मीटिंग भी शायद कभी छोड़ते नहीं, तो लगभग हर रोज़ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन विचार इस बात के ऊपर करना है कि 5 साल में आज़ादी मिलेगी कैसे। क्योंकि एक सिस्टम होता है हर चीज़ का। अगर उस चीज़ के सिस्टम को, उस बात को मानेंगे तो हमें आज़ादी 5 साल में नहीं, 2 साल में भी मिल सकती है। 5 साल तब कहा गया था जब 2-4 प्रोडक्ट थे हमारे पास, आरसीएम के पास जब 2-4 प्रोडक्ट थे तब कहा था 5 साल। आज 5 साल नहीं लगेंगे, आज केवल 2 साल काफ़ी है। अब विचार करें कि कैसे, उसके लिए हमें खुद तैयार रहना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब आप देखिए कितने लोगों के वीडियो बंद है, तो हम क्या समझें इन बातों को? इसका मतलब सीरियस नहीं है। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं लीडर हूँ, अगर उसका वीडियो बंद है तो आप समझ सकते हैं क्या कारण है। या तो उसका ध्यान नहीं है, आप समझ सकते हैं कि वीडियो बंद है तो इसका मतलब ध्यान नहीं है, उसका मीटिंग में ध्यान नहीं है, कहीं और बात कर रहा है कुछ, या कुछ काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें खुद ही तैयार होना होगा। अब जो लीडर है वही नहीं वीडियो ऑन करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, ये नोट कर लेना। आप मीटिंग में नहीं आएंगे, आपकी टीम भी मीटिंग में नहीं आएगी। जैसा हम करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। आपने सुना होगा, जो बोएंगे, जो पूर्व में बोएंगे पश्चिम में पाएंगे, और ये सच्चाई है। आप देख लीजिए, जो व्यक्ति, जो लीडर ज़्यादा तंग करता है अपलाइन को, उसकी डाउनलाइन उसको ज़्यादा तंग करेगी। और जो लीडर तंग नहीं करते, उसकी डाउनलाइन उसको तंग नहीं करेगी। क्योंकि बोया है तो काटना है। बिल्कुल सच्चाई है ये, कोई इसमें झूठ नहीं है। सच्चाई यही है कि जैसा आज हम बो रहे हैं, कल वो हमें काटना पड़ेगा। तो 2 साल में रिटायरमेंट ली जा सकती है, कोई शक की बात नहीं है। 5 साल नहीं चाहिए, आज 2 साल में आर्थिक आज़ादी, पैसे की तंगी ख़त्म हो सकती है। कैसे होगी? आरसीएम में 3 सिस्टम है। आपने देखा होगा, जैसे एक्स एमएलए होता है, एक्स सरपंच होता है, आपने देखा होगा एक्स रॉयल्टी भी होती है, एक्स आरसीएम के लीडर भी मिलते हैं,
जो कहते हैं कि मैंने किया था, करके छोड़ दिया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज़ादी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। और जो सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं, आपके सामने हमारे अपलाइन में बहुत से लोग हैं जिनको आर्थिक आज़ादी मिली, जिनको आरसीएम ने संभाला। नेक्स्ट जो अभी नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी आपने सुना, सुप्रिया जी ने बताया था, मैं फील्ड में था उस दिन, आपने सुना कि कैसे कैसे परिवारों को आरसीएम ने संभाल लिया, जिनके घर में एक भी पैसे का जुगाड़ नहीं रहा था, जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए पापा की मृत्यु के बाद, 3-3 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा उनको कि अब होगा क्या, कैसे बहनों की शादियां होंगी, कैसे मैं बहनों को पढ़ाऊंगा, कैसे मेरा घर चलेगा। वो डिप्रेशन में चले गए थे। और अपलाइन ने कहा कि पापा के खाते में आज भी पैसे आ रहे हैं। तो जाके देखा 8 लाख रुपए पड़े थे सर। 1 लाख प्लस इनकम आ रही थी उसके खाते में, 1 लाख से ज़्यादा की इनकम आ रही थी। तो विचार ये करना है, क्या हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए? अगर चाहिए तो कैसे मिलेगी? आरसीएम में 3 सिस्टम है, आरसीएम, आरसीएम लवर, आरसीएम बिजनेस। अब आरसीएम क्या है, आरसीएम लवर क्या है, आरसीएम बिजनेस क्या है? जो ये कहते हैं कि मैंने करके छोड़ दिया, उन्होंने आरसीएम किया है, आरसीएम बिजनेस नहीं किया। आरसीएम क्या है? आरसीएम मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग करना, यानी कि खरीदारी करना। अब खरीदारी करने से क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं 20% तक एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिलता है। एमआरपी और डीपी का 20% तक लेस मिलता है, डिफरेंस मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20% अकाउंट में आ जाएगा। खुद की खरीद का आना है, यानी 50-100 रुपये से लेके 2000 रुपये तक आ जाएंगे अकाउंट में, ज़्यादा नहीं आते। ये है आरसीएम। दूसरा है आरसीएम लवर, जो आरसीएम से बहुत ही प्यार करते हैं, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे आरसीएम 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 आरसीएम। आरसीएम का हेल्थ कार्ड बहुत बढ़िया है, आरसीएम की चाय बहुत बढ़िया है, आरसीएम का न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है, आरसीएम का गामा बहुत बढ़िया है। जहाँ खड़े होंगे गुण गाएंगे, यानी इतना प्यार करते हैं वो आरसीएम से। रात को सोए भी आरसीएम बेच देते हैं वो, सोए भी। जैसा आपने सुना होगा, कोई कनेक्टर टिकटें बनाता था और रात को चद्दर फाड़ दी उसने कपड़ा बेचता था, उसने चद्दर फाड़ दी, अपनी चद्दर फाड़ के कहता है लो जी हो गया कपड़ा बेचने वाला। कनेक्टर रात को सोया भी टिकटें काट रहा होता है। इसी तरह जो आरसीएम का प्यारा है, आरसीएम लवर है, वो रात को भी दिन में भी आरसीएम करता है, लेकिन वो बात को नहीं मानता। उसको भी ज़्यादा से बेनिफिट नहीं मिलेगा। 20% तक एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिल जाएगा उसको, यानी 50-100 रुपये से लेके 1000-2000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद होता है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस क्या है? विचार ये करें, अब आपका फैसला आपके हाथ में है, आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर सिस्टम होता है, हर चीज़ के अंदर एक बेस होता है। मकान बनाते हैं, बेस तैयार करना पड़ता है उसका, बढ़िया। जितना बेस तैयार करेंगे उतनी ज़्यादा मंजिलें बनती चली जाएंगी। अगर बेस दमदार ना हो, नींव सही तरीके से ना भरेंगे तो मंजिल खड़ी नहीं होगी, अगर बना भी ली तो गिर जाएगी। इसी प्रकार से आरसीएम के अंदर भी बहुत से लोग इस प्रकार की पिनें ले लेते हैं, 1 बार 2 बार पिन ले ली फिर वो गिर जाती है, क्योंकि नींव नहीं बनाई उन्होंने, नींव को मजबूत नहीं किया। नींव मजबूत कैसे होगी? 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा, 8 कोर स्टेप पे चलना पड़ेगा, 7 कार्डिनल रूल को मानना पड़ेगा। आज मैं दोहरा देता हूँ इन चीज़ों को। 6 बेसिक क्या है? विचार करिए। 100% प्रोडक्ट यूज करना है, 100% यूज करना है और बिक्री करनी है। पहला बेसिक क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज और बिक्री करनी, सेल करना। विचार करें, क्या मैं ये कर रहा हूँ? क्या मैं 100% यूज कर रहा हूँ?
क्या मैं हर रोज़ सेल करता हूँ? फैसला आपके हाथ में है, लीडर आप हैं। अगर आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए तो आपको ये कर्म करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज। नंबर 2, जानकार लोगों की सूची बनानी है। ड्रीम लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी और ड्रीम लिस्ट भी बनानी पड़ेंगी। जानकार लोगों की सूची बनाएं। तीसरे नंबर पे है संपर्क करें व आमंत्रित करें। अब जब लिस्ट बन जाती है, हमें संपर्क करना है, आमंत्रित करना है। या तो उसको हम प्रोडक्ट की जानकारी देंगे या हम प्लान बताएंगे। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? हर रोज़ हमारी 1 या 2 मीटिंग होनी चाहिए। कम से कम 2 मीटिंग, होम मीटिंग ज़रूर करनी है। अगर कामयाबी चाहिए, कम से कम 2 होम मीटिंग, और ज़्यादा करें उतना जल्दी कामयाबी मिलेगी। फैसला आपके हाथ में है। अब आमंत्रित करना है, यानी कि किसी को भी आप प्रोडक्ट की जानकारी भी दे सकते हो, आप चाहो तो प्लान की जानकारी भी दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। TCG भी कहते हैं प्रोडक्ट की जानकारी दें। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने नेटवर्क नहीं बनाना है, क्योंकि दुकानदार नहीं है हम सेल्समैन नहीं है। सेल करने से आप जब तक करेंगे तब तक पैसा आएगा, और नेटवर्क से आर्थिक आज़ादी आएगी, नेटवर्क से आपको रॉयल्टी आएगी, नेटवर्क आपकी 7 पीढ़ियों को इनकम देगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को, फिर मेरे बच्चों के बच्चों को, फिर उनके बच्चों के बच्चों को। नेटवर्क से ही आर्थिक आज़ादी मिलेगी। सेल का मतलब है हमें करना जरूरी है, लेकिन साथ में नेटवर्क भी बनाना है। प्रोडक्ट दिखाएं या फिर प्लान दिखाएं। 5वें नंबर पे है पुनः संपर्क करें। यानी कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है, आपने किसी को प्लान दिखाया है, आपने किसी को प्रोडक्ट की जानकारी दी है, प्रोडक्ट दिया है तो उसको फॉलो करना है। मान लीजिए आपने न्यूट्रिशन दिया है, अब लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, याद नहीं रहता है, लेते ही नहीं। वो आपने हेल्थ कार्ड दिया है, वो इसको रिफाइंड समझते हैं और केवल सब्जी को तड़का लगा के छोड़ देते हैं, वो हलवा नहीं बनाते। आप पूछिए सर हलवा बनाया, चूरमा बनाया, पराठे बना के देखे, वो कहेगा नहीं सर रिफाइंड का तेल का हलवा तो मैं नहीं खाऊंगा। आप कहिए सर थोड़ा सा बना लो, कोई बात नहीं, फेंक देना। यानी कि फॉलोअप करना है। आपने प्लान दिखाया है, प्लान दिखाने से तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, प्रोडक्ट देने से तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, हमेशा फॉलोअप करने से रिजल्ट आते हैं। 95% फॉलोअप से ही रिजल्ट आते हैं RCM में। तो विचार करें, क्या मैं फॉलोअप करता हूँ? प्लान दिया है तो फॉलोअप करिए, प्रोडक्ट दिया है तो फॉलोअप करिए। छठा है सही तरीके से शुरुआत करना है। सही तरीके से शुरुआत करानी है। सही तरीका क्या है? पिकअप सेंटर पे लेके जाइए, वहाँ पे उसको कहिए कि सर एक एक प्रोडक्ट सारा ले लीजिए, आप यूज करके देखिए। एक एक प्रोडक्ट सभी का दिलाइए उसको, चाहे वो कुछ भी हो। गलती कहाँ करते थे, हम कहते थे कि तू 2000 का सामान ले ले। अब ऐसा नहीं करना है, सही तरीके से शुरुआत करनी है। अगर अपने पास से दे रहे हैं, 1 बार 2 बार दे के फिर उसको पिकअप सेंटर पे लेके जाएं और उसको बताइए कि सर आपको लेके आना पड़ेगा, आप उसका विजन क्लियर करिए। तो ये थे 6 बेसिक, 6 बेसिक। किसी का अगर रह गया हो तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, आप एक बार मिला लेना। प्रोडक्ट को 100% यूज करना और बिक्री करना। अपने जानकार लोगों की सूची बनानी है, यानी कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट और ड्रीम लिस्ट अपने घर में बना के रखिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे संपर्क करें व आमंत्रित करें। चौथे नंबर पे प्रोडक्ट दिखाएं या प्लान दीजिए। 5वें नंबर पे पुनः संपर्क करना, यानी कि फॉलोअप करना। 6ठे नंबर पे सही तरीके से शुरुआत करनी है। ये है 6 बेसिक, 6 बेसिक बोलते हैं जिसको हम 6 बेसिक।
अब है 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप क्या है? सबसे पहले हमने अपना लक्ष्य बनाना है। आपके पास लक्ष्य है, गोल है तो रोल है। जैसा कि हमने महीने की शुरुआत में काउंसलिंग की थी और आपने एक चीज़ का वायदा किया था कि मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगा। विचार कीजिए, आपने जो लक्ष्य बनाया था, आज 11 दिन जा चुके हैं, तो क्या आपका 35% काम हुआ है? अगर हुआ है तो आपका लक्ष्य सही है, अगर नहीं हुआ तो आज समझ जाएं। आपने जो लक्ष्य बनाया था, आज 11 तारीख है, शायद 11 दिन जा चुके हैं, तो आपका 35% काम हो जाना चाहिए। चेक कर लीजिए, अगर हुआ है तो आप अपने लक्ष्य पे खरे उतरेंगे और अगली पिन को बदलेंगे। अगर नहीं हुआ है तो फिर अब भूल जाइए आप, क्योंकि अब इनकम पहले से ज़्यादा नहीं, कम मिलेगी, क्योंकि अब पॉइंट है। और पॉइंट आपको तभी मिलेगा जो आपका फरवरी में बिजनेस था उससे अगर कुछ ज़्यादा होगा, चाहे 100 रुपये ज़्यादा हो जाए, तो आपको पॉइंट मिलने वाला है, नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेगा, पैसा कम आएगा। इसलिए लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को चेक कीजिए। 10 तारीख को मेरा बिजनेस कितना गया है, क्या लक्ष्य के हिसाब से 35% हुआ है? 20 तारीख को देखिए, क्या मेरा 70% हुआ है? 28 तारीख को फिर चेक करिए, क्या मेरा लक्ष्य 100% हो चुका है? 28 तारीख को लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बाद भी रुकिए मत, अगले लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं अगर आप इस प्रकार से काम करेंगे। तो पहला क्या था? लक्ष्य बनाना। दूसरा क्या है? रोजाना कम से कम 2 लोगों को प्रोडक्ट या प्लान शेयर करना है। रोजाना कम से कम 2 लोगों को या तो आप प्रोडक्ट दे दें या फिर आप प्लान दिखाइए। तीसरा क्या है? प्रति माह कम से कम 5000 पीवी के उत्पाद खरीदें व बिक्री करें। कम से कम 5000 पीवी के प्रोडक्ट खरीदें और बिक्री करें। चौथे नंबर पे आता है प्रतिदिन एक ऑडियो सुननी है। प्रतिदिन एक ऑडियो सीडी सुननी है आरसीएम की। विचार करें, क्या मैं सीडी सुनता हूँ? विचार करना आपने अपने ऊपर, अपने हाथ अंदर झांक के देखना है कि क्या मैं सीडी सुनता हूँ। क्योंकि परमात्मा को साक्षी मान के अगर आप 2 साल ये 6 बेसिक 8 कोर स्टेप कार्डिनल रूल को अपने ऊपर लागू कर लेंगे, गारंटी देता हूँ ये सिस्टम आपको आर्थिक आज़ादी देगा। 100% लिखवा लीजिए कोर्ट में चल के। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ। पहला क्या है? लक्ष्य बनाएं। दूसरा क्या है? रोजाना कम से कम 2 लोगों को प्रोडक्ट या प्लान शेयर करना है। तीसरा, प्रति माह कम से कम 5000 पीवी की उत्पादन खरीदारी करनी और बिक्री करनी है। चौथा, प्रतिदिन एक ऑडियो सीडी सुननी है। पांचवा क्या है? प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट बुक पढ़नी है हमने। बुक कौन सी पढ़नी है? आप लोक व्यवहार पढ़ सकते हैं शुरुआत में, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और एक है बनिए मिलेनियर, बनिए मिलेनियर दीपक कुमार जी की। छठा है प्रति माह एक सेमिनार में भाग लेना, जिसको मंथली मीटिंग बोलते हैं। क्या आप हर महीने एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं? क्या आपकी टीम अकेले नहीं है? क्या आपकी टीम हर महीने एक बड़ा प्रोग्राम सेमिनार अटेंड कर रही है? विचार कर लेना इस बात का। सातवां क्या है? प्रति माह अपनी सक्रिय बढ़ती हुई अपलाइन से परामर्श करें। प्रतिदिन अपनी अपलाइन से बातचीत करनी है, फोन करना है, बताना है आज मैंने ये किया है। आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग बोलते हैं इसको। हर रोज़ हमें अपलाइन के साथ बात करनी चाहिए। आप जिसको भी सक्रिय मानते हैं उससे बात कर सकते हैं। आठवां क्या है? लगातार प्रयास करें व पॉजिटिव रहें। लगातार प्रयास करें व अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, क्योंकि ये बिजनेस पॉजिटिविटी से चलता है।
अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो ये बिजनेस दौड़ेगा, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ गई तो वह बिजनेस डाउन हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, परमात्मा आपको ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे लोग मिलाएगा कि वो आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और अगर नेगेटिविटी है तो लोग आपसे कटते चले जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। तो ये थे 8 कोर स्टेप। अब 7 कार्डिनल रूल और दोहरा देता हूँ मैं, आप देख लीजिए। 7 कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल क्या है? जो काम नहीं करने हैं, यानी कि डॉक्टर या वैद्य दवाई देता था, वैद्य पहले जो दवाइयाँ देते थे तो परहेज बताते थे। परहेज क्या है? मान लीजिए दवाई के साथ खटाई नहीं खानी है तो क्या है? परहेज है। अगर कोई मरीज दवाई के साथ खटाई खाता है तो वैद्य का, डॉक्टर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसको दवाई का असर नहीं होगा, उसको दवाई काम नहीं करेगी। तो अब हम बात करते हैं 7 कार्डिनल रूल की। नंबर 1 पे आता है, सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई नया तरीका प्रयोग ना करें। नंबर 1 पे आता है, सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई नया तरीका प्रयोग ना करिए। नंबर 2 पे आता है, अपनी डाउनलाइन और अपलाइन में नकारात्मकता, नेगेटिविटी ना फैलाएं। नंबर 2, अपनी डाउनलाइन और अपलाइन में नेगेटिविटी ना फैलाएं। क्योंकि आमतौर पे देखिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है घर में तो हम बच्चों को नहीं बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हम किस छोटे बच्चे को उठा के बताते हैं कि पापा की एक्सीडेंट हो गया है? बड़ों को बताते हैं। अगर आपकी डाउनलाइन में कुछ गलत हो रहा है तो आप बच्चों को मत बताइए, अपने डाउनलाइन में नहीं बताना है। अगर आप बताना भी चाहते हैं तो अपलाइन को बता सकते हैं, क्योंकि अपलाइन उसको हल कर सकता है। अगर आप डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को किसी को बताएंगे तो उसमें क्या होगा, वो कल को आपके साथ ही कट जाएगा वो। इसलिए डाउनलाइन में तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं पहुंचानी है, हाँ पॉजिटिविटी पहुंचा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, किसी के पैसे यानी धन, भावना या परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। तीसरे नंबर पे क्या है? किसी का धन, भावना और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि यह बिजनेस पारिवारिक संबंध बना देता है। हमारी दौड़ चूल्हे तक हो जाती है। और आप सभी जानते हैं इस बिजनेस में पैसा भी कई बार हम लेके नुकसान उठा देते हैं, लेके देते नहीं है, या लेके हम उस बिजनेस से ही कट जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पैसे का लेन देन ना करिए। नंबर 2, इस बिजनेस में बहनें भी हैं और हमारी रसोई तक पहुंच हो जाती है, परिवार के साथ संबंध बन जाते हैं। इसलिए किसी तरह की बुराई हमने नहीं लेके आनी है और बचना है इस चीज़ से। और कोशिश ये करनी है कि हमारी बिजनेस तक ही पहुंच रहे। ऐसा ना हो कि एक परिवार के अंदर हम लगातार बैठना शुरू कर दें, एक परिवार के साथ हम बहुत ज़्यादा तालमेल कर लें, केवल बिजनेस तक ही रहना है। चौथे नंबर पे आता है, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत नहीं करनी है। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत नहीं करनी है। 5वें नंबर पे आता है, अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ अपनी अपलाइन से बात करनी है, और वो अपलाइन भी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग हो, उससे बात करनी है केवल। यानी कि अपने बिजनेस के बारे में अपनी अपलाइन से बात करनी है। और अपलाइन एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग होती है, उससे बात करनी है। अपनी क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है। 6ठे नंबर पे आता है, धूम्रपान, मादक पदार्थ व नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। धूम्रपान,
यानी नशीले चीज़ों का हमने सेवन नहीं करना है। 7वें नंबर पे झूठ नहीं बोलना है, बड़ी बड़ी नहीं हाँकना है, दिखावा नहीं करना है, यानी कि सिस्टम के अनुसार ही बात करनी है हमने। और आपने अभी देखा प्लान को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्लान को अपडेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी हाँक दी गई थी कि तू ज्वाइनिंग लगा ले, बाकी मैं सब कर दूंगा। अब वो क्या होता था, एक आदमी सामान ले लेता था, ज्वाइनिंग लगा लेता था, उसके बाद वो काम नहीं करता था, हमने उसको लंगड़ा बना दिया, वो यूजर भी नहीं रहता था। छठा नंबर बताइए सर एक बार। छठा नंबर है धूम्रपान, मादक पदार्थ व नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। तो अगर किसी का रह गया है तो मैं दोबारा से इसको दोहरा देता हूँ। कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है।